बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई का मवाद नंबर 2 कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 9 है। तो आपने जैसा कि साबका सबक में आपने कुछ पेशों के नाम याद किए थे, यानी आपने पेशों की पहचान के लिए उनकी शनाख्त करते हुए आपने चंद इंसानों के जो वो काम करते हैं उनके नाम याद किए थे। तो बेटा आज आप तस्वीरों की मदद से उन पेशों का दोबारा से ज़िक्र कर रहे हैं कि पेशों के हवाले से कौन से काम किए जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में आपको चंद तलबा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक उस्ताद उन्हें पढ़ा रहा है। तो उस्ताद क्या काम करते हैं? उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि एक फ़र्द है जो ईंटें लगा रहा है, ठीक है, और साथ उसमें सीमेंट और रेत का काम भी कर रहा है, यानी रेत और सीमेंट की मदद से वो ईंटों को जोड़ रहा है। तो बेटा ये काम कौन करता है? ये काम मेमार करता है। कौन काम करता है? ये मेमार। तो मेमार का क्या काम है? मेमार घर तामीर करता है। आप देख सकते हैं मेमार घर तामीर करता है। इसी तरह सफ़ा नंबर 8 पर आप चंद और तस्वीर देख सकते हैं कि एक फ़र्द है जो एक गाड़ी की मरम्मत कर रहा है। तो बेटा जो फ़र्द गाड़ी की मरम्मत करता है उसे हम क्या कहते हैं? मोटर मकैनिक, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटर मकैनिक। और आप इस जुमले को कैसे तहरीर कर सकते हैं कि मोटर मकैनिक गाड़ी मरम्मत करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और तस्वीर है जिसमें कुछ बैल हैं और उनको एक फ़र्द एक फसलों के मैदान में चरा रहा है, यानी कि उनको घुमा रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है? ये खेती बाड़ी कर रहा है। ये एक किसान है और वो खेती बाड़ी कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जुमले को? किसान खेती बाड़ी करता है, यानी किसान क्या काम करता है? खेती बाड़ी करता है। अज़ीज़ तलबा, आप सफ़ा नंबर 11 पर चंद और तस्वीर देख सकते हैं। पहली जो तस्वीर है इसमें एक मरीज़ है जो बिस्तर पर लेटा है और इसका एक चेकअप कर रहा है। कौन? डॉक्टर। तो डॉक्टर जो मरीज़ों का चेकअप करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कि वो इलाज करता है। तो इसको जुमले की सूरत में हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। क्या करता है? डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। इसी तरह अगर एक मरीज़ हो और उसको एक लेडी, एक औरत उसे चेक करती है और फिर उसका चार्ट मुकम्मल करती है, उसके चार्ट पे मतलब सारा कुछ लिख देती है कि इसका चेकअप करने के बाद इसका बीपी कैसा है, इसका बुखार कैसा है, इसका टेम्परेचर कैसा और पेशेंट की क्या हालत है, मरीज़ की क्या हालत है, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? नर्स। तो नर्स क्या करती है? वो मरीज़ों की देखभाल करती है। डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है और नर्स क्या करती है? वो मरीज़ों की देखभाल करती है, यानी कि उनका ख्याल रखती है। सफ़ा नंबर 12 पर बेटा आप चंद और तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक फ़ौजी है, यानी एक फ़र्द है जिसने फ़ौजी का लिबास पहना है। तो ये फ़ौजी क्या करते हैं? फ़ौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क की हदूद हैं उन पर ये हिफाजत करते हैं कि कोई और मुल्क हम पर कब काबिज़ ना हो सके, हमलावर ना हो सके। तो बेटा ये क्या करते हैं फ़ौजी? ये हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह अब आप इस तस्वीर में एक देख सकते हैं कि एक बस है और इसमें कुछ मुसाफिर भी बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर भी है। अब ड्राइवर का क्या काम है? ड्राइवर बस को चलाता है, ठीक है, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। इसी तरह अगर आपसे इस तस्वीर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? कि बस ड्राइवर बस चलाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह हमारी आखिरी तस्वीर है सफ़ा नंबर 13 पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी है और उसके पास कुछ जूते पड़े हुए हैं और वो उन जूतों की मरम्मत कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? कि मोची जूते बनाता है। अब मोची जूते मरम्मत भी करता है और जूते बनाता भी है, यानी नए जूते बनाते हैं। जो नए जूते बनाते हैं हम क्या कहते हैं? मोची कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का आपका घर का काम यही है कि आपने इन तमाम तस्वीर की मदद से इनके बारे में इनकी वजाहत करते हुए आपने एक एक जुमला तहरीर करना है, जैसे अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपने इसकी मशक़ करनी है कि अगर आपको कोई एक तस्वीर दे दी जाए तो फिर आप उसकी वजाहत कैसे करेंगे कि ये कौन है और क्या काम कर रहा है। नीज़ हम सफ़ा नंबर 19 की वर्कशीट नंबर 1 को आज मुकम्मल करेंगे। दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चंद हरूफ लिखे दिखाई दे रहे हैं। आपने इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज की सूरत में तहरीर करना है। जैसे ये है ते तित, लाम छोटी है ली, क्या लफ्ज़ बनता है? तितली। ते तित
لام چھوٹی لی، تتلی۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے دال رے خے تے، کیا لفظ بنتا ہے؟ دال رے خے تے، درخت۔ اب آگے ہے سین میم س میم نون من دال رے در، سمندر، کیا لفظ بن رہا ہے؟ سین میم نون دال رے در، سمندر۔ شین کاف شک رے یہ ری یہ ہے یا، کیا لفظ بن رہا ہے؟ شکریہ۔ شین کاف شک رے یہ ہے یا، شکریہ۔ پے الف پا بے نون بن دال، کیا لفظ بن رہا ہے بیٹا؟ پے الف پا بے نون بن اور دال، پا بند، یعنی آپ نے ان حروف کے عادی اشکال کو ملاتے ہوئے ان کے الفاظ مکمل کرنے ہیں۔ پھر آگے ہے دوسری سرگرمی ہے درجہ الفاظ کے توڑ لکھیے۔ تو لفظ کیا ہے؟ حمد، تو حمد کے توڑ ہم کیسے لکھیں گے؟ ہے میم اور دال۔ اسی طرح نیک نون بڑیے اور کاف۔ جب بیٹا یہ سے پہلے زبر ہو تو ہم بڑیے استعمال کریں گے، اگر یہ سے پہلے زیر ہو تو ہم چھوٹی یہاں پر تحریر کریں گے۔ اس طرح روشن ہے رے واؤ شین اور نون، روشن۔ موچی میم واؤ چے چھوٹی ہے، موچی۔ رسول رے سین واؤ لام، رسول۔ خوشی کے طور کیسے ہوں گے؟ خے واؤ خو شین چھوٹی ہے شی، خوشی۔ اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں نعت، تو نعت کے توڑ ہم کیسے لکھیں گے؟ نون آئین اور تے، نعت۔ پانی پے الف نون چھوٹی ہے، سورت سواد واؤ رے تے، فرمان فے رے میم الف اور نون، فرمان۔ حبیب ہے بے، اب یہ دیکھیں اب ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون سے یہ سے پہلے اوپر نون ہے نا، تو نون کے اوپر زبر کی آواز آ رہی ہے نیک، تو اس طرح حبیب۔ اب دیکھیں بے یہ سے پہلے بے ہے تو بے سے ہم کون سی آواز نکال رہے ہیں؟ زیر کی، تو ہم یہاں لکھیں گے چھوٹی ہے بے زیر یہ بی اور پھر بے، حبیب۔ اسی طرح مہمان ہے میم گول والی ہے، پھر میم، اس کے بعد الف اور نون۔ جب بیٹا یہ والی صورت ہوتی ہے تو یہ چھوٹی ہے ہوتی ہے، اور جب یہاں پر ابھی ہم نے لکھی تھی یہ والی، جب حکے والی ہو تو یہ دوسری والی ہے ہوتی ہے، تو ان دونوں ہے میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ورک شیٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ اس کو کیسے مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں آج کا کام آپ کا یہی ہے کہ آپ نے درجہ تصاویر کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھنے کی مشق کرنی ہے، نیز آپ نے صفحہ نمبر 19 پر موجود ورک شیٹ نمبر 1 مکمل کرنی ہے، اور اس کی پکس بنا کر آپ نے ویڈیو گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔